हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए लेक्चर के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने पिछले लेक्चर में किया वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने जो चारों यूनिट्स हमारी हैं उन चारों यूनिट्स के जो सेलियंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, उसकी ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दी। सबसे पहली यूनिट मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली यूनिट ट्रैक के बारे में है। ट्रैक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाऊं कि हमारी जो पिछले लेक्चर में चर्चा हुई थी उसमें हमने कहा था कि ट्रैक वो ग्राउंड है, 400 मीटर का वो एरिया है जो ओवल शेप का होता है, जिसमें एथलेटिक्स से संबंधित कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। अब यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ट्रैक आप सब लोगों ने देख रखा है। आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं और आप जानते हैं कि एथलेटिक्स के इवेंट कौन से होते हैं। एथलेटिक्स में आप जानते हैं कि हम रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, ये 3 तरह के जो इवेंट हैं वो एथलेटिक्स का नाम उनको दिया जाता है। तो इसी विषय में हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो इसकी पृष्ठभूमि से रिलेटेड बातें हैं, उनके विषय में हम थोड़ा सा बातें करेंगे आज। सबसे पहले तो ये जो वर्ड एथलेटिक्स जिसके विषय में हम बात कर रहे थे, इसी के बारे में बात करते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है एथलेटिक्स, और ये एथलॉन, बेसिकली एथलॉन वर्ड से लिया गया, और जिसका अर्थ होता है कंपटीशन या कॉन्टेस्ट। अब कंपटीशन आप सभी जानते हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो सकता है। कंपटीशन किसी भी 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में हो सकता है, 2 टीमों के बीच में हो सकता है, यानी इंडिविजुअल्स के बीच में, टीमों के बीच में कोई भी कंपटीशन हो सकता है। कॉन्टेस्ट, प्रतिस्पर्धा। तो हिंदी में अगर देखें तो ये जो एथलॉन जिसको हम कह रहे हैं कि ग्रीक वर्ड है, इसी से एथलेटिक्स ड्राइव किया गया, जिसका अर्थ है कंपटीशन या कॉन्टेस्ट। सबसे पहले एक जो और नाम आप इसके बारे में सुनते हैं, ट्रैक एंड फील्ड, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं एथलेटिक्स के लिए। सबसे पहले इंग्लैंड से ये वर्ड आया, जो लगभग 1800 में इसकी शुरुआत हुई, जिसको हम मॉडर्न ट्रैक एंड फील्ड का नाम भी दे देते हैं। ट्रैक एंड फील्ड भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये ट्रैक वही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड का अर्थ है कि एथलेटिक्स में जो ट्रैक है, एथलेटिक्स के जो कंपटीशन हैं, उसमें मेनली 2 तरह के इवेंट होते हैं। रनिंग इवेंट, जिनको ट्रैक इवेंट कहा जाता है, और फील्ड इवेंट, जिसमें मुख्य रूप से हम 2, रनिंग ट्रैक में आ गया, जंपिंग और थ्रोइंग फील्ड इवेंट में आ गया। तो वो एरिया जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रैक के बारे में जो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि फील्ड में जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और ट्रैक में रनिंग इवेंट होते हैं, जिसमें 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000, ये सारी जो दौड़े हैं, रिले रेस है, क्रॉस कंट्री है, ये सारी दौड़े जितनी भी हैं वो ट्रैक इवेंट हैं। और रनिंग इवेंट के अलावा 2 इवेंट जो बचते हैं, जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट। जंपिंग इवेंट आप सभी जानते हैं, आपको पता है, प्रैक्टिकल में भी आप लोग करते रहे हो, पिछले क्लासेस में हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। जंपिंग इवेंट पता है आपको सबको, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये जंपिंग इवेंट हमारे होते हैं। और थ्रोइंग इवेंट में डिस्कस थ्रो, यस डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पट और हैमर थ्रो, ये हमारे जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये तो था बेसिकली एथलेटिक्स क्या है, ट्रैक एंड फील्ड क्या है।
अगर हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो ये जो एथलेटिक्स है जिसमें हमने रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट कहा, ये रनिंग, जंपिंग और जो थ्रोइंग एक्टिविटीज हैं ये बहुत ही सामान्य, बहुत ही नेचुरल एक्टिविटीज हैं एज फार एज ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न, और ये उतनी ही पुरानी हैं जितनी हमारी सोसाइटी है। तो ह्यूमन सोसाइटी जितनी पुरानी है उतने समय से ही हमारी जो रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि प्राचीन समय में जो मानव है वो जंगलों में एक ग्रुप्स में लोग रहते थे, और जो सर्वाइवल का जो साधन होता था बेसिकली जानवरों का शिकार करके वो लोग खाते थे। और उस समय में, उस प्राचीन समय में जो सर्वाइवल की जो थियरी होती थी कि जो सबसे फिट है वही सरवाइव करेगा, सबसे ताकतवर है वही सरवाइव करेगा। तो उस समय ये जो एक्टिविटीज हैं ये और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी। कारण ये था कि मुख्य रूप से जानवरों का शिकार करना होता था या जानवरों का जो अटैक होता था उससे अपनी रक्षा करनी होती थी। और दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे हंटिंग ऑफ एनिमल्स है या उनके अटैक से अपने आप को बचाना है, इन दोनों ही परिस्थितियों में रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग एक्टिविटीज में अगर वो नहीं उनको होती थी, नहीं एफिशिएंट थे वो, जो लोग नहीं थे तो वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। इसके पीछे का कारण यही था। तो उस समय में ये एक्टिविटीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया इन एक्टिविटीज में रिफॉर्मेशन होती रही, जिनको आप एथलेटिक्स का नाम दे रहे हैं। और सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो ग्रीक्स को, रोमन्स, जो ग्रीक्स, यूनानी जो हैं उनको जाता है। उन्होंने एथलेटिक एक्टिविटीज को एक आधार प्रदान किया और उस आधार को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की उससे ये एथलेटिक एक्टिविटीज और आगे, फर्दर आगे बढ़ती गई। ओलंपिक आप सभी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट आज के दिन माना जाता है वो ओलंपिक्स है। और यही से एक तरह से स्पोर्ट्स के जो प्रोग्रेस की यात्रा जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। ग्रीस में आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, जस्ट एक बार इसको हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि एंशिएंट ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले ग्रीस में हुई थी, एथेंस में शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत हुई थी 776 बीसी में। अब ओलंपिक खेलों के बारे में हम ज्यादा यहां चर्चा नहीं करेंगे, और बस हम ये चीजें याद रखेंगे कि 776 बीसी में, बीसी बिफोर क्राइस्ट, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं हमारी क्लासेस में कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। अब इसको ज्यादा यहां चर्चा नहीं करेंगे। 776 बीसी में एंशिएंट ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। उसके बाद ये जो खेल हैं एंशिएंट ओलंपिक खेल, इनकी शुरुआत हुई, ये लगभग 394 एडी तक चले। उसके बाद जो रोमन एम्परर था थियोडोसियस I, उसने इन खेलों के ऊपर रोक लगा दी। बेसिकली मुख्य जो कारण था, उसकी सोच थी, वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहता था और उसमें ओलंपिक खेलों को एक हर्डल के रूप में वो देखता था। इस कारण उसने ओलंपिक खेलों को, जो एंशिएंट ओलंपिक खेल हैं, उनको बंद कर दिया था। पहले जो 13 एंशिएंट ओलंपिक खेल हुए उनमें सिर्फ एक ही इवेंट करवाया जाता था, जो रिकॉर्डेड इवेंट था वो एक ही इवेंट था जिसका नाम था स्टेड। स्टेड सिर्फ एक इवेंट होता था और पहले 13 एंशिएंट ओलंपिक खेल में सिर्फ यही इवेंट करवाया जाता था। ये स्टेड क्या है इसके बारे में चलो हम लोग बातचीत करते हैं। स्टेड है एक स्ट्रेट लाइन स्प्रिंट जो लगभग 192 मीटर की होती थी, उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा। आज के अगर एथलेटिक इवेंट को अगर आप देखें
तो जैसे 100 मीटर रेस, 100 मीटर स्प्रिंट होती है, वैसे उस टाइम पे ये स्टेड नाम उसको दिया जाता था। एक ये स्प्रिंट थी, स्प्रिंट रेस थी, जिसका डिस्टेंस होता था 192 मीटर, जो आजकल 100 मीटर जिसको आप लोग देखते हो। अब ये स्टेड वर्ड भी बहुत स्टेडियम एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड हमें लगता है, लेकिन ये वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ? दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टेडियम। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है स्टेडियम, जहां से इसको लिया गया। और ये क्या इंडिकेट करता है? मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापने की एक यूनिट जिसमें हम लंबाई चौड़ाई मापते हैं। तो एक स्टेड जो वर्ड है, स्टेडियम जो वर्ड है, ये स्टेडियम वर्ड ग्रीक वर्ड है, यहां से इसको ड्राइव किया गया, जिसको आजकल आप स्टेडियम का नाम देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ये देखें कि एंशिएंट ओलंपिक खेल, ये शुरुआत में सिर्फ एक ही दिन का इवेंट होता था। मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ एक कंपटीशन होता था, एक इवेंट होता था, और एक ही दिन का ये पूरा इवेंट होता था। लेकिन इसके बाद 684 एडी में इस इवेंट को एक दिन की बजाय 3 दिन का कर दिया गया, और फिर कालांतर में 5th सेंचुरी में आकर के ये जो इवेंट है, ये 5 दिन का इवेंट हो गया। धीरे धीरे एक इवेंट से इसके साथ इवेंट और जुड़ते गए, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, तीनों प्रकार के इवेंट जो हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो लिस्ट है वो बढ़ती गई, और नंबर ऑफ डेज भी इसके बढ़ाते चले गए। इसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई जो एथलेटिक्स की फील्ड में, जिसको हम मानते हैं, जिससे एथलेटिक्स को प्रोग्रेस मिली, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1880 में एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन का गठन किया। ये एमेच्योर एथलेटिक गठन के एसोसिएशन के गठन के बाद ही पहला इंटरनेशनल कंपटीशन आयोजित किया गया, जो न्यूयॉर्क में हुआ। ये हुआ 1895 में। ये 1895 जो ईयर है 1895, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ओलंपिक खेल हैं हमारे, जो 1896 में मॉडर्न ओलंपिक खेलों को शुरुआत किया गया। आप तो जानते हैं, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की रही थी इसमें, जिसको हम ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी मानते हैं, वो थे बैरन पियर डी कुबर्टिन। अब आप ये देखिए, बैरन पियर डी कुबर्टिन बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि एक जो हमारे प्राचीन खेल थे, जो बंद हो गए थे, उनको किसी ना किसी तरीके से दोबारा से रिवाइव किया जाए। 1895 में जब फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, तो उनकी इस इच्छा को और बल मिला, और उन्होंने अपने प्रयास करके, उनके प्रयास सार्थक हुए 1896 में, और मॉडर्न ओलंपिक खेलों की एथेंस से दोबारा से शुरुआत हुई। इसके बाद बेटा 1913 में एक इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, जिससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स रेगुलरली आयोजित किए जाने लगे और एथलेटिक्स प्रमोट हुआ। अब इसके बाद 1920 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में सबसे पहले महिलाओं को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल 1896 में शुरू हुए, मॉडर्न ओलंपिक खेल, लेकिन महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। सबसे पहली बार 1928 में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, इसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी गई। अब आपको मैं याद दिलाऊं एक बार, ये 1928 वही साल है जहां से इंडियन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। आपको याद होगा, हमने चर्चा की थी, यहां से इंडियन हॉकी का एक तरह से गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड की शुरुआत जो हुई, वो यहीं से हुई। 1928 से लेकर के 1956 तक लगातार 7 गोल्ड मेडल इंडिया को हॉकी में इसी पीरियड के दौरान मिले थे। तो महिलाओं का ओलंपिक खेलों में भाग लेना, इनकी शुरुआत होना भी एक लैंडमार्क के रूप में इस घटना ने काम किया।
इसके बाद बेटा 1979 में पहले वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व शुरुआत थी और 1979 में ये वर्ल्ड कप शुरुआत हुई। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया। 1946 में इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया जो बेंगलोर में हुई। इसका गठन बेंगलोर में किया गया और इस एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के गठन के बाद इंडिया में भी एथलेटिक इवेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में भी और एथलेटिक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंप्रूवमेंट, काफी प्रोग्रेस हुई। इसके बाद बेटा जिस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं 1950 में फर्स्ट टाइम सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया। 1950 में सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया। अब ये सिंथेटिक ट्रैक देखें बेटा, सिंथेटिक ट्रैक मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट ईयर में, जो आपको याद करवाता हूं मैं, फर्स्ट ईयर में जब हमने प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत की थी, प्रैक्टिकल सिलेबस करना हमने शुरू किया था। जो टाइप्स ऑफ ट्रैक में आगे हम ये पढ़ेंगे भी। सबसे पहले जो सिंथेटिक ट्रैक जो आज आप देखते हैं, जो रबड़ का जो आर्टिफिशियल जो तैयार किया जाता है, इससे पहले जो है ग्रास का होता था या क्ले का या सैंड का या सिंडर का ट्रैक होता था। तो यूजुअली जो है अब भी आप देखते हैं आपके कॉलेजों में जो ट्रैक है, हमारे कॉलेज में जो ट्रैक है, इसको हम क्ले या सैंड का ट्रैक कहते हैं। दूसरा फिर एक सिंडर का ट्रैक होता है। अगर हम आपको मैं याद दिलाना चाहूं तो जो भिवानी भीम स्टेडियम में जो ब्लैक जो मटेरियल जो रेलवे में और कोयला जहां बर्न होता था, वो जो मटेरियल होता है उसको हम सिंडर का ट्रैक बोलते हैं, क्योंकि आजकल उसकी अवेलेबिलिटी कम हो पाती है इसलिए वो कम चलता है। लेकिन बहुत काफी लंबे समय तक सिंडर का ट्रैक भी यूज होता रहा। इसके बाद ग्रासी ट्रैक भी यूज हुए बहुत टाइम तक, लेकिन ग्रासी ट्रैक में एक प्रॉब्लम रहती है बेटा कि ग्रासी ट्रैक की मेंटेनेंस पे एक तो एक्सपेंसिव हो जाती है और एक समय बहुत लगाना पड़ता है और पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल रहता है। तो ये बात आपको यहाँ बताने का सिर्फ अभिप्राय इतना है कि आप रिकॉल कर सकें कि जो ट्रैक हैं वो 3-4 तरह के यूजुअली यूज होते हैं, क्ले या सैंड, दूसरा सिंडर और तीसरा ग्रास और चौथा सिंथेटिक ट्रैक। लेकिन आज के दिन जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एथलेटिक्स में होते हैं उनमें सभी में सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिंथेटिक ट्रैक है हालांकि 1950 में बना लिया गया था और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इसका इस्तेमाल भी होने लगा था, लेकिन सबसे पहले ओलंपिक खेलों में इस सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल किया गया 1968 में, जो मैक्सिको में आयोजित किए गए। तो मैक्सिको ओलंपिक्स में 1968 में सबसे पहले सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ये कुछ बेटा बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, जो आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो आएगा उससे रिलेटेड, और आगे जो आप HTET की, CTET की या आगे आप PG के लिए एंट्रेंस टेस्ट की या उसके बाद UGC नेट एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको आगे काम आएगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी इस क्लास में जुड़ने के लिए। इसी तरह से हम हर रोज कोशिश करेंगे कि कुछ नया आपको सीखने को मिले और घर बैठे हुए हम कुछ थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस को भी कवर करते रहें। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने घर में रह रहे होंगे, आप स्वस्थ हैं, आप अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना सबसे पहले ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं। फिर आप जब खुद फिट होंगे, खुद हेल्दी होंगे,
तो आपका मन करेगा कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।